हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे रोज़े तो बहुत ठीक जा रहे हैं। और गाइस, कल इफ्तारी के बाद मैंने कहा मामा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ड्रामास रिकमेंड किए हैं, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मुअम्मा देखने का कहा है, तो वो स्टार्ट करें आज। मामा ने कहा कि मुअम्मा, इसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, कौन एक्टर्स हैं इसमें? मैंने कहा मेल कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स में सबा कमर है। मामा ने कहा क्या? ये कौन सा ड्रामा है सबा कमर का जो शुरू हो गया और मुझे नहीं पता? चलो चलो स्टार्ट करो। तो खैर मैंने टीवी ऑन कर लिया और बैठे बैठे हम लोगों ने 10 किस्तें देख डाली। तो चले बात करते हैं। चलो भाई। एपिसोड के स्टार्ट में हमारी मुलाकात होती है जहां आरा के साथ, जो कि सबा कमर का किरदार है। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी कर रही है। देखते हैं कहाँ जाती है। खैर अभी तैयार हो रही होती है कि पीछे से इसकी मुलाजिमा आती है और कहती है जीजी जीजी भाई बाहर बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई है, बादल कड़क रहे हैं। तो खैर जीजी कहती है ओ माय गॉड। खैर वो भागी भागी बाहर जाती है तो उसकी मुलाजिमा कहती है अरे बीबी जी कहाँ जा रही है, मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं, आप फिक्र न करें, आराम से बैठ जाएं। तो वो कहती है अरे पागल, मेरे बिल्ली के बच्चे वहाँ पे रुल रहे होंगे, मेरे बिल्ली के बच्चों को मैं उठाने जा रही हूँ। तो खैर पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का नौजवान, जिसका नाम जीशान है, वो हमारी जीजी को देख रहा है। कुछ समझ में नहीं आती ये कौन है, ये इनका मुलाजिम है या ये कोई चौकीदार है या ये हमसाया है। Who are you? तो खैर अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये नौजवान हमारी जीजी से प्यार करता है और ये इनका किराएदार है, नीचे वाले पोर्शन में अपनी बीवी के साथ रहता है। तो खैर जीजी कहती हैं कि भाई मैं तुम्हारे कोई फालतू बातें नहीं सुनूंगी, तुम्हारी एक बीवी है, मेरे से ना ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, वापस चले जाओ। खैर बेचारा चुप करके वापस आ जाता है, लेकिन अपने कमरे में आके फुसक फुसक के रोना शुरू कर देता है। उसकी बीवी कहती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, देखिए मैं आपकी बीवी हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी मर्ज़ी का खाना पकाती हूँ, आपके इतने नखरे उठाती हूँ, आप मुझसे प्यार करते क्यों नहीं हैं? मैं आपकी खरीद हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब मेरे से वो लाड क्यों नहीं उठाते जो मेरी दोस्तें मैं देखती हूँ उनके शौहर उनके इतने लाड उठाते हैं। तो खैर भाई अगले सीन में तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मामा भी जो है ना, मामा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया जब हम लोगों ने देखा कि ये सारा मंजर हमारी जीजी एक रेड कलर के रूम से देख रही होती हैं। मतलब अपने किराएदारों पे नज़र रखी हुई इन्होंने कि क्या बातें हो रही हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। खैर पता नहीं क्या चक्कर है, क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीजी एक केक बना रही होती हैं कि उनके घर के दरवाजे पे बेल होती है, मुलाजिमा दरवाज़ा खोलती हैं तो वही इंसान यानी कि जीशान फ़ौरन से उनके ड्राइंग रूम में आके बैठ जाता है और जीजी से कहता है कि जहाँ आरा, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझसे अब उस तरह से बात क्यों नहीं करती जैसे आप पहले किया करती थी? कितनी अदाएँ दिखाती थी मुझे, कितने लाड उठाती थी मेरे, याद है एक दफ़ा तो आपने मेरे ऊपर फूलों की पत्तियों की बारिश भी कर दी थी। हमारी जहाँ आरा कहती है कि वही मुझे तो कुछ याद नहीं है। गाइस हमें बैक सीन दिखाया जाता है आज से 4 महीने पहले। वाकई ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारी जीजी बहुत अदाएँ दिखाती थी और आज कह रही हैं कि मैंने तुम्हें कोई अदाएँ नहीं दिखाई, तुम गलत मतलब समझो मेरी बातों का। जाओ जाके अपनी बीवी के पास बैठो और बस वापस अपने कमरे में आके पता नहीं किन सोचों में गुम है, क्या इनके अंदर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जीजी अभी अपनी सोचों में होती हैं कि पीछे से ये लड़का पूरे मोहल्ले में शोर डाल देता है, जहाँ आ रहा तुम जहाँ कहीं भी हो, सोच लो कि मेरा अगला कदम बहुत ही तबाहकुन हो सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसकी बेगम भी खड़ी भी सारी बातें सुन रही है और सारे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं और कहते हैं ये कौन सा तमाशा चल रहा है यहाँ पे सहरी के टाइम, कौन हो तुम और किससे मोहब्बत के दावे कर रहे हो, यहाँ तो कोई लड़की मौजूद नहीं है। तो खैर वो कहता है कि जिसको मैं ये सब सुना रहा हूँ वो अपने कमरे में बैठ के सब सुन रही है। तो खैर लोग कहते हैं बेटा ये शरीफों का मोहल्ला है। अगले सुबह वो सारे लोग हमारी जहाँ आरा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जहाँ आरा बेटा तुम बहुत नेक हो, लेकिन जिस किस्म के किराएदार तुमने रखे हुए ना, हमारे मुआशरे में बहन और बेटियों का किरदार मशकूक हो रहा है तुम्हारी इन किराएदारों की हरकतों की वजह से। नाउजुबिल्ला, इन्हें भगाओ और कोई ढंग के किराएदार लेकर आओ। तो खैर हमारी जहाँ आरा कहती है जी आप लोग फिक्र न करें, मैं इस बारे में करती हूँ कुछ। हमारे जीशान मियाँ फिर से जीजी के दरवाजे पे पटकना शुरू कर देते हैं अपना सर और जीजी गुस्से के आलम में दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि भाई तुम चाहते क्या हो, क्यों अपनी नाक रगड़ना शुरू कर दिया तुमने मेरे आगे? मैं जैसे तुम्हारी इज्जत करती हूँ वैसे तुम्हारी बीवी की भी इज्जत करती हूँ, एक बेटी के बाप हो तुम। जब तुम्हारी बीवी हामला थी तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे से ज़्यादा ख्याल रखा है मैंने उसका। तो खैर भाई पुलिस उसको ले जाती है और उसका मामला दफ़ा हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नए किराएदार आ चुके हैं जिनमें लड़की का नाम है मायरा और लड़के का नाम है जुनेद। और गाइस हमारी जीजी अपने उसी रेड रूम में बैठ के इन दोनों के ऊपर नज़र रख रही हैं। ख़ास तौर पे जुनैद के ऊपर बहुत ही गंदी नज़र है हमारी जीजी की। तौबा तौबा तौबा। तो भाई
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये मियाँ बीवी अपना घर देख रहे हैं और हमारी मुलाजिमा इनको घर दिखा रही हैं। अचानक जुनेद कहता है कि ये दरवाज़ा क्यों बंद है? तो मुलाजिमा कहती है नहीं नहीं, ये दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, इसमें जीजी का पुराना सामान है ना, तो ये तो बंद रहेगा, ये हम किराए पे नहीं देते। तो खैर हमारा जुनेद बहुत ही मशकूक हो जाता है, लेकिन फिर कहता है अच्छा चलो खैर ठीक है, हम लोग 2 लोग हैं, हमारे लिए ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन काफ़ी रहेगा। खैर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को 7:45 बजे हमारी मायरा जीजी से मिलने के लिए बाहर लॉन में आ जाती हैं और कहती हैं कि आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, पहली दफ़ा आपसे मिले थे, किराए की बात की थी, मकान की बात की थी, तो आप बहुत रोबदार और बहुत रूड लगी थी मुझे, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। खैर अभी वो बातें कर रही होती हैं कि पीछे से जीशान का बच्चा फिर आ जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जीजी को कहता है कि जीजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, आपने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिए हैं, ऐसा भी कोई करता है क्या? हमारी मायरा ये बातें सुन रही होती है और पीछे से जुनेद भी आ जाता है कि ये कौन शख्स है और ये हमारी मालिक के मकान को क्या बातें कर रहा है। तो खैर अचानक जीजी को पीछे धक्का लगता है, लोगों को लगता है इस लड़के ने धक्का दिया जीजी को, लेकिन असल में बेचारे का कोई कसूर नहीं है। और वहाँ पर ये जुनेद को बताता है कि जुनेद मैं तुझे बता रहा हूँ, तो इसका नया किराएदार है ना, देखना अगला शिकार ये तेरा ही करेगी, ये अपनी बातों में फंसाती है लड़कों को और फिर तलाकें करवा देती है। नए कपल्स को इसीलिए तो रखती है ये अपने घर में, मालिक के मकान क्या, ये तो कोई दोज़ख की चुड़ैल है। अच्छा जी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मायरा हमारी जहाँ आरा के पास आती है और कहती है कि आपी आपको पता ही होगा वो लड़का क्यों आता है बार बार यहाँ पे, क्या मसला है उसको आपसे? तो हमारी जहाँ आरा बताती है कि भाई उसके पैसे वैसे फंसे हुए हैं कहीं पे, पैसों की धमकी देने के लिए आता है कि पैसे दे दो वरना मेरा नाम ख़राब कर देगा, और कोई बात नहीं है। खैर शाम हो जाती है और शाम को हमारे जीशान की बीवी हमारी जहाँ आरा को कॉल करती है और कहती है मेरा बेटा पैदा हुआ है और उसका नाम सरमद है। हमारी जहाँ आरा सरमद का नाम सुन के ऐसे कांप जाती है और कहती है धत तेरी की, तुझे सरमद ही नाम मिला था रखने के लिए। तो गाइज़ सरमद नाम की हिस्ट्री ये है कि हमारी जहाँ आरा की शादी हुई थी और बहुत ही खबीस शौहर मिला था इनको, और उस शौहर का नाम भी सरमद ही था। इनके घर आ जाता था, इसको स्टॉक करता था और अपने नाम लिख लिख के दिल बना के जहाँ आरा के घर फेंकता था, और जहाँ आरा वो कागज़ फाड़ दिया करती थी। इसके अलावा इसकी शादी में क्या क्या मसले थे, क्या क्या एब्यूसिव बिहेवियर इसने फेस किया है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनेद मायरा को बताता है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत कुछ ख़राब है, तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था जब मैं ऑफिस में था, तो वो कहती है आप मुझे फिर छोड़ आए, मैं तो अम्मी के पास जाऊँगी, अकेली होंगी वो। तो खैर जैसे ही हमारी जहाँ आरा को पता लगता है ना कि इसकी बेगम कुछ दिन के लिए जाने वाली है और पीछे से जुनेद अकेला रहेगा, ऐसे खुश हो जाती है और कहती है लेट्स डू इट, चलो 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 भाई। वो सालन तैयार करती है और इसके अंदर चूरन डाल देती है। अब पता नहीं इस चूरन के अंदर इसने कौन से वजीफे पढ़े, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत छोटा हूँ इन कामों के लिए। अच्छा। खैर अपनी मुलाजिमा को भेजती है कि खाना दिया उनके घर। हमारे जुनेद खाना देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है बेगम तो घर पे है नहीं, अब कहाँ बेचारा बाहर जाता फिर पैसे भी देता, घर में किराएदार को बैठे बैठाए खाना मिल जाए तो ईद से कम नहीं होता उसके लिए। तो खैर वो खाना खा रहा है और इधर हमारी जहाँ आरा अपनी गर्दन पे, नाक पे, कलाइयों पे ऐसे खुशबू और पाउडर लगा रही हैं, पता नहीं क्या इरादे हैं इनके। खैर थोड़ी देर बाद हमारे जुनेद भाई दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो वो दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं अंदर आइए ना, चाय पी लें। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं आप रहने दें, क्यों तकल्लुफ़ करेंगी? वो कहती हैं तकल्लुफ़ की क्या बात है, आपके बहाने मैं भी पी लूँगी, आइए ना प्लीज़। तो खैर बेचारा उसकी डायलॉग्स में फंस जाता है और अंदर आ जाता है और ऐसे गहरे गहरे सांस ले रहा है। क्यों नहीं लेगा सांस, इतने खूबसूरत परफ्यूम लगाए हैं हमारी जहाँ आरा ने उसको फंसाने के लिए, पता नहीं 40-50 हज़ार का तो एक परफ्यूम यूज़ करती होंगी ये। मैंने कहा मामा देख लें कैसे महंगे महंगे परफ्यूम रखे हैं इसने। खैर मामा बहुत गौर से ड्रामा देख रही हैं क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें। एनीवेज़ अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ आरा जुनेद को कहती हैं कि मेरे खुसूसी मेहमानों के लिए मैं बहुत दिल से, बहुत चाहत से, बहुत अपनायत से केक बनाती हूँ, केक लीजिए ना प्लीज़। तो खैर बेचारा केक खाना शुरू हो जाता है, तो अचानक से कहते हैं कि जहाँ आरा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, बस दिल किया आपको आपकी तारीफ़ करूँ। तो खैर जहाँ आरा कहती हैं ओह थैंक यू सो मच, लेकिन आपकी बेगम से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं होंगी ना? हमारा जुनेद कहता है नहीं नहीं आप उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं मुझे, गया बहुत दिल फरेब, बहुत गहरी आंखें हैं आपकी। खैर ये सारी डेट चल रही है वहाँ छत पे और यहाँ पे हमारी मायरा लूडो खेल रही है मोबाइल के ऊपर। उसकी अम्मा कहती हैं कि बेटा शौहर को कॉल की थी, कहाँ है, कहाँ पहुँचा है, कुछ मालूमात तो करो। पहले तो तुम लोग ससुराल में रहते थे तो चलो ख़तरे की कोई बात नहीं थी, लेकिन अब एक जवान मालिक मकान के साथ तुम अपनी बेगम को छोड़ आई हो, सॉरी शौहर को छोड़ आई हो, पता करो किधर है। उसके अब्बा कहते हैं कि बेटा तुम छोड़ो, आराम से लूडो खेलो, तुम्हारी माँ तो वैसे ही तुम्हें बिला वजह शौहर के ख़िलाफ़ कर रही है, क्यों शक डाल रही हो बेटी में। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ओहो हो गाइस, दोनों लड़खड़ा के गिरने लगते हैं, जैसे ही खड़े होते हैं ना तो एक दूसरे को थाम लेते हैं।
और जहाँ आरा कहती है जुनैद आराम से, क्या कर रहे हैं आप, मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख दिया आपने। खैर बस इनके यही तकल्लुफ़ चलते रहते हैं 2-3 दिन, जब तक हमारी मायरा अपनी अम्मा के घर होती है। एक दिन हमारी जहाँ आरा क्या करती है कि अपनी चाबी से नहीं, पता नहीं क्या कील होता है, उसका टायर पंचर कर देती है जुनैद का। जुनैद सुबह होती है तो देखता है कि है अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा, आप मुझे ड्रॉप कर देंगी। तो बड़े नखरे से कहती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जाओ। और कभी कभी दोपहर के खाने के बाद उसी रेड रूम में जाके हमारे जुनैद को देख रही होती है। अब बताओ, अकेला इंसान है, उसको ऐसे नज़र भर के कोई देख रहा हो। इंसान ने 100 काम करने होते हैं, आप हर वक्त किसी पे नज़र रखो, कितना क्रीपी और कितना गलत काम है ये, अस्तगफिरुल्लाह। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इनकी फिर एक और डेट शुरू हो जाती है। आज की डेट मगरिब की नमाज के बाद शुरू हुई है, जहाँ आरा ने सफ़ेद कलर की साड़ी और जुनैद ने आई थिंक डार्क ब्राउन कलर की हुडी पहनी हुई होती है। और आज तो ये इसको साफ साफ प्रपोज कर देता है, कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अबे साले। जैसे ही वो मोहब्बत की बात करता है, हमारी बेचारी जहाँ आरा को फिर से अपना पुराना शादी याद आ जाती है। तो बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाती है। अब देखो आगे क्या होगा और पास्ट में क्या क्या हुआ था, हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा।